सिक्किम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी का सियासी पारा हाई है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्ती में रहने वाले 1675 परिवारों को स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबी सौंपी। इन फ्लैट्स को झुग्गी बस्ती के स्थान पर ही बनाया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आए। उन्होंने लगभग 43 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से उन्होंने 39 मिनट केवल दिल्ली के लोगों को और उनके द्वारा चुनी गई सरकार को गाली देने का काम किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे और उन्होंने लगभग 43 मिनट्स का 43 मिनट का भाषण दिया, जिसमें से 39 मिनट उन्होंने दिल्ली के लोगों को और दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। 2015 में दिल्ली के लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी दिल्ली के लिए। दिल्ली के संविधान में एक अजीब सिचुएशन है, दिल्ली हाफ स्टेट है, तो दिल्ली में लोग 2 सरकारें चुनते हैं। कुछ मुद्दे एक सरकार के अंडर में आते हैं और कुछ मुद्दे दूसरी सरकार के अंडर में आते हैं। तो दिल्ली में 2015 में लोगों ने 2 सरकारें चुनी थी, केंद्र सरकार बीजेपी की और दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की। उसको अब 10 साल हो गए। इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किए,
आज अगर आप मुझे बताने के लिए बोलें तो शायद मुझे 2-3 घंटे भी कम पड़ें। इतने काम किए, इतने काम किए, इतने काम किए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सीवर में, सड़क, इतने काम किए हम लोगों ने कि मैं कई घंटों तक काम गिना सकता हूं। लेकिन जो दूसरी सरकार थी, जो दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार चुनी थी बीजेपी की, उन्होंने 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि आज प्रधानमंत्री जी अपने 43 मिनट के भाषण में आप लोगों को गिना के गए होंगे। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा है कि बीजेपी के पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी बताए कि 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, लाखों करोड़ों का बजट उनका है। केंद्र सरकार एक काम बता दे जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया है। उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं किया गया है। आज उनके पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आपने 10 साल दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। तरफ आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली, पानी, महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि, बुजुर्गों को संजीवनी के माध्यम से फ्री इलाज देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास चुनाव के लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, लाखों करोड़ रुपए का उनका बजट है। केंद्र सरकार एक काम बता दे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक काम बता दे जो उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए किया है। कोई काम नहीं किया। और आज काम बताना तो छोड़िए, उनके पास दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सीएम का चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने 10 साल आम लोगों के लिए काम किया है, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जिनका विजन और एजेंडा सभी दिल्ली वाले सराह रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि कौन दिल्ली वाले किसको चुनने वाले। दिल्ली में ठंड से ज्यादा सियासी पारा गर्म है। जहां कांग्रेस, बीजेपी आप पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं आप पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगाते थक नहीं रही है। जहां बीजेपी और कांग्रेस ने 10 साल के केजरीवाल सरकार को ठग सरकार कहती है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार द्वारा 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास को सबसे बड़ा विकास बताया जा रहा है।
अब देखने वाली बात होगी कि क्या जनता 2025 में फिर केजरीवाल सरकार को ला रही है या फिर दिल्ली में जनता बड़ा बदलाव चाहती है। लाइव इंडिया के लिए डेस्क की रिपोर्ट।